अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अभी जो है 2 से 3 स्टूडेंट मौजूद हैं। सो जो स्टूडेंट्स की क्लास जो है रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनके लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज वाली क्लास में हम सीएसएस के अंदर सिलेक्टर्स को कवर करेंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सो आप लोगों को जो है कंपलसरी है ये पूरी रिकॉर्डिंग देखना और रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करना। आज की क्लास की मतलब प्रैक्टिस करना। मैं जल्दी से आता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आकर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास 12 है। सो मैंने यहाँ पर क्लास 12 के नाम से फोल्डर बना लिया। और इसको मैं राइट क्लिक करके, एक सेकेंड, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूंगा। ओके, सो होगा क्या कि मेरा ये वाला जो फोल्डर है ये वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके, ये मेरा जो है फोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया। ओके। अच्छा, एक सेकंड मुझे दिएगा। आई थिंक मेरा एक और जगह वीएस कोड चल रहा है, सो मैं उसको एकदम 1 मिनट बंद करके आ जाऊं। देन फिर जो है हम, क्योंकि मेरा ये वाला वीएस कोड सही से ओपन नहीं हुआ है। अच्छा, जब तक हम साथ साथ डिस्कशन भी करते रहते हैं, आज वाली क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सीएसएस सिलेक्टर्स। सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं? सीएसएस सिलेक्टर्स जो है हमारे पास सिंपल यूज होते हैं किसी भी एचटीएमएल के टैग को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल तरीके के टैग्स हो सकते हैं सीएसएस के अंदर, एचटीएमएल के अंदर, जिसको हम सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर एक सेकंड, मैं स्क्रीन को दोबारा आप लोगों के साथ रिज्यूम कर रहा हूँ। मुझे एक सेकंड दिएगा। क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड हमारा जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हम इसको एंड टास्क कर दें। ठीक है, सो दोबारा वीएस कोड ओपन करते हैं अभी हम लोग। अच्छा, सो सीएसएस सिलेक्टर की हम बात कर रहे थे। सिलेक्टर जो है बेसिकली किसी भी एचटीएमएल के टैग को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज होता है सीएसएस के अंदर। ठीक है, मैं स्क्रीन को दोबारा से रिज्यूम कर देता हूँ। ओके, अब आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन है वो शो हो रही होगी। अच्छा, मैं वापस से आ जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, जो हमारा क्लास 12 का फोल्डर था। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर हमने क्लास 12 के नाम से फोल्डर बनाया था। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब आई होप कि हमारा ये सही से ओपन विथ कोड हो। अच्छा, अभी भी हमारा ये सही से ओपन नहीं हुआ। पता नहीं क्या इशू आ रहा है। हमारा सही से ओपन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इसको यूं ही रखते हैं। खोल कर लेते हैं स्क्रीन। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ और आके एक फोल्डर बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से जो है मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया। और मैं यहाँ पर अपनी बॉयलर प्लेट को भी लगा लेता हूँ। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा ली है। अब जल्दी से मैं एक काम करता हूँ। आज वाली क्लास में हम कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं? आज वाली क्लास के अंदर हम सी एस एस सिलेक्टर्स को जो है स्टडी कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से सी एस एस सिलेक्टर लिख लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर जो है सी एस एस सिलेक्टर को किया। अच्छा, टाइटल हमारा हो गया सी एस एस सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जो है यहाँ पर एक डिफ बना लेता हूँ। जिस डिफ के अंदर हम कुछ भी रख देते हैं, लाइक इसको मैं अभी कह देता हूँ अभी के लिए आई एम अ डिफ। ठीक है, सिंपल जो है मैंने ये कर दिया और इसको लाइव ब्राउजर के ऊपर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो है यहाँ पर आई एम अ डिव आ गया। अच्छा, आज वाली क्लास में हम कुछ इस तरह करेंगे, क्योंकि वीएस कोड हमारे पास सही से ओपन नहीं हुआ, मतलब कि नीचे जो है हमारे पास फोल्डर्स नहीं आ रहे। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर नजर आ रही होंगी। तो हम इसी तरह से आज काम करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको सिंपल स्टाइल देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, स्टाइल टैग अभी हम लोग यहीं पे देंगे। हम इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा। स्टाइल लिखने के बाद मैं जो है यहाँ पर, आज हम लोग सिलेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। सो मैं भी सिलेक्टर की हेडिंग आ रही है, भी लिख लेता है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिफ को जल्दी से एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ अभी के लिए रेड का, जो कि हमारे पास प्रॉपर शो होगा।
ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो है डिफ को एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट इमेजिन करें मेरे पास एक से ज्यादा डिव है, अगर जो है मैं इस डिफ के अंदर भी मैं आता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज आ सेकेंड डिफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या आई एम ऑल्सो सही, चल अभी फिलहाल यही टेक्स्ट लिख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों डिव को जो है वो रेड कलर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने ऊपर स्टाइल के अंदर बताया हुआ है कि भाई जितने भी डिव हैं उन सबको जो है आप यहाँ पर क्या करो, उन सबको आप बैकग्राउंड कलर दे दो। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो सेकंड वाला डिव है उसको रेड कलर नहीं मिले, उसको उसको येलो कलर मिल जाए या उसको ग्रीन कलर मिल जाए। सो वो कैसे होगा, वो जो है हम कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है आईडी एंड क्लासेस का। ठीक है, जो कि हमने स्टडी किया था एचटीएमएल के अंदर, बट उसमें सारे स्टूडेंट्स नहीं थे और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी क्लास की, तो हम उसको यहाँ पर दोबारा रिपीट करेंगे। अच्छा, क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं। ठीक है, और डिव और जो हमारे पास आईडी होती है वो आपके पास सबकी अलग अलग होती है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे देता हूँ कि आप लोगों में से सब ने स्कूल गए होंगे, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं सारे। सो उसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास एक क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। जैसे एक क्लास के अंदर आपके पास जो है वो 30 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टी जितने मर्जी आप चाहे हो सकते हैं, तो मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट जो है एक क्लास के अंदर हो सकते हैं। बट आईडी जो है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, आईडी जो है वो सबकी अलग अलग होती है। लाइक आपके पास आपका आईडी कार्ड होगा स्कूल में जब आप पढ़ते हो, तो आपके आपका आईडी कार्ड होगा, उसमें सबकी आईडी अलग अलग है। या अगर हम शनाख्ती कार्ड पे देखें तो सबकी जो आईडी होती है सीएनआईसी के ऊपर, वो सबकी अलग अलग होती है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लासेस जो है हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, और जो आईडी है वो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो है मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं आता हूं पहले वाले डिफ के अंदर, यहाँ पर आकर मैं इसको एक क्लास देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ क्लास का। जैसे ही मैंने क्लास लिखा, मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू और आगे डबल कोटेशन जो है वो लग गए। अब मैं यहाँ पर इसको क्लास कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लास कुछ भी दे सकता हूँ, एक्स वाई जेड कोई भी क्लास दे सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर जो है इसको क्लास दे देता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ अभी के लिए वन की। ठीक है, मैंने क्लास का नेम जो है वो रख दिया वन, मैंने क्लास का नाम रख दिया वन। अब मैं क्या करूंगा, अब जो है मैं यहाँ पर आकर इसको ऊपर सीएसएस की मदद से मैं इसको क्या करूंगा, कॉल कराऊंगा। कैसे कॉल कराते हैं क्लास को, आप लिखते हैं डॉट, डॉट लिखने के बाद आप आगे क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है वन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वन। देन मैं यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से इसको, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर में देता हूँ ब्लू। तो जैसे ही मैंने ब्लू दिया, तो जिसके पास क्लास वन थी उसके पास जो है वो, जो हमारे पास डिफ को जो कलर मिला है वो क्या मिल गया, ब्लू कलर मिल गया। सो ये कॉन्सेप्ट है क्लास का। ठीक है, कि है तो हमारे पास दोनों डिफ, ये देखें दोनों डिफ है हमारे पास, बट हमारे पास हुआ क्या कि जिसको हमने क्लास दे दी तो उसके पास जो है वो यहाँ पर क्लास आकर लग गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिफ का। अच्छा, ये हमारे पास साथ साथ कमेंट्स भी करते हुए जाते हैं ताकि चीजें समझ में आती रहें। ये हमारे पास है एलिमेंट सिलेक्टर, इनको हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, जो कि हमारे पास बाय कॉल होते हैं नेम से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर, और इसको हम कमेंट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास है क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, इसको भी हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, ओके। सो अब मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास मैंने जो है यहाँ पर क्या किया, मैंने अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें आप लोगों को मैंने बताई हैं, एक एलिमेंट सिलेक्टर और एक क्लास सिलेक्टर। सो मुझे चैट में बताया कि क्लास सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी हम एक और एग्जाम्पल से भी देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से भी हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स को जो है वो पास करा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर हम लोरम 23 लिख लेते हैं, और हम 23 लिख लेते हैं। सो मेरे पास एक आर्टिफिशियल पैराग्राफ जो है वो बनकर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ को भी जो है वो सेम क्लास दे दूंगा। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पैराग्राफ को भी मैं सेम क्लास दे दूंगा, क्लास वन। जैसे ही मैंने इसको क्लास वन दी, आप यहाँ पे देखें इसके पास जो बैकग्राउंड कलर था वो ब्लू हो गया। क्यों, क्योंकि इसको जो मैंने क्लास दे दी वो सेम क्लास हो गई
ऊपर 1 की। मैंने कहा हुआ है कि भाई जितनी भी क्लासेस हों उन सबको जो है आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर दे देना है। ठीक है, क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं, डॉट आगे क्लास का नाम। अगर मेरी क्लास का नाम यहाँ पे कुछ और होता, मेरी क्लास का नाम मेन होता, ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता, डॉट मेन लिखता। जैसे मैंने मेन लिखा, नीचे आगे इस वाली क्लास का भी नेम चेंज करते हैं मेन। सो मेरे पास जो है यहाँ पर इन दोनों के ऊपर बैकग्राउंड कलर जो है वो लग गया। ठीक है, सो यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्लासेस जो है हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, और जो हमारे पास आईडी होती है वो हम एक को दे सकते हैं। अच्छा, अभी हमने आईडी नहीं पढ़ा। सो क्लासेस का पहले मुझे पता है, क्लासेस समझ में आ गए, उसके बाद हम आईडी पे चलते हैं। जी, अच्छा, जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मेरे पास डेटा हो कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आईडी का कॉन्सेप्ट, कि भाई आईडी का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, हम आईडी जो है वो कैसे पास करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर जो है एक और डिव बना लेता हूँ। ठीक है, या यहीं पे बना लेते हैं डिव, और इस डिव के अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज ऑल्सो अ डिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल सा टेक्स्ट लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको भी बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड मिल गया। क्यों रेड मिला, क्योंकि हमने ऊपर बात बोला हुआ है कि जितने भी डिव हम लगाते जाएंगे उनको क्या कलर मिलना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसका जो कलर है वो चेंज आए, मतलब कि भाई मेरे पास जो मैंने ऊपर अपना क्लास मेन दी हुई है वो वाला कलर भी ना आए, मतलब ब्लू कलर भी ना आए, मेरे पास जो कलर है वो चेंज आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर इसको आईडी दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा मेरे पास इज इक्वल टू और डबल कोटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैं इसको आईडी दे देता हूँ, लाइक आईडी मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन की। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है इसको आईडी दे देता हूँ ग्रीन की। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं आईडी सिलेक्टर। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आईडी सिलेक्टर। ठीक है, उप्स, आईडी सिलेक्टर। अच्छा, अब इस आईडी सेलेक्टर के अंदर हम आईडी को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमने देखा हमें क्लास जब भी सिलेक्ट करनी होती है तो हम डॉट के साथ करते हैं। हमने देखा कि जब हमें एलिमेंट सिलेक्ट करना होता है तो हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिव लिखा, यहाँ पर मैं जो है और भी टैग लिख सकता हूँ, लाइक पैराग्राफ, कोई भी टैग, जो भी मेन टैग हो गया। मेरे पास कोई बहुत सारे टैग्स हैं जो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट सिलेक्टर में हमने देखा कि हम एलिमेंट का नाम कॉल करते हैं। क्लास के अंदर हमने देखा कि हम डॉट लगा के अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। अब आईडी के अंदर क्या होता है, आईडी के अंदर हम जो है हैश टैग का साइन लगाते हैं और अपनी आईडी का नाम लिखते हैं। हमारी आईडी का नाम क्या है, ग्रीन। सो मैंने यहाँ पे ग्रीन लिख दिया और इसको मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, सो जैसे ही मैंने इसको ग्रीन दिया तो अब यहाँ पर देखें कि इसके पास जो कलर है वो ग्रीन आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक से ज्यादा को सेम आईडी नहीं दे सकता। जैसे अगर मैं यहाँ पर जो है एक और डिफ बना लूं, एक सेकेंड, हम इसी को जो है कॉपी करते हैं। ठीक है, मैंने पूरी को कॉपी किया। सो मेरे पास क्या हो रहा है कि भाई मेरे पास एक एलिमेंट को मैं यहाँ पर डबल जो है वो क्या कर रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ, बट यहाँ पर हमारे पास सेम एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर जो है कोई और एलिमेंट लगा लूँ, लाइक मैं यहाँ पर पैराग्राफ लगा लूँ, और पैराग्राफ को जो है मैं यहाँ पर आकर एक आईडी, पैराग्राफ के अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं, दिस इज पैरा, और इसके अंदर जो है मैं आकर इसको मैं आईडी दे दूं ग्रीन की। सो होगा क्या, अगर मैं इसको ग्रीन आईडी दे दूं तो होगा क्या कि इसके पास भी जो है वो हमारा जो ग्रीन है वो आ जाएगा। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम आगे जाकर देखेंगे कि हमारे पास जब हम जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ेंगे तो हमारे पास मल्टीपल आईडीज के अंदर वो हमें एरर शो करेगा। ठीक है, अभी अगर आप इसको करेंगे तो अभी तो लग जाएगा ये। जैसे अभी हमारे पास मैंने यहाँ पे मल्टीपल डिफ लगाए और सबको आईडी भी सेम दी, तो आईडी भी सेम लग रही है। बट इशू क्या आ रहा है, इशू क्या आएगा कि जब हम आगे जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे सो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स क्या होंगी, कि हमें एरर शो कर देगा कि भाई उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको जो है वो एक्शन परफॉर्म करवाना किस किस डिफ के ऊपर है। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारे पास जो आईडी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें जो है वो एक ही को आईडी हमेशा देनी है। हम आईडी जो है सबकी सेम नहीं रखते। अच्छा, अगर आपको जो है लास्ट लास्ट वाले में भी जैसे पैराग्राफ के अंदर ग्रीन कलर चाहिए, सो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल ऊपर जाकर उसको आईडी जो है वो उसकी चेंज कर देनी पड़ेगी। मतलब कि उसकी जो आप लोगों ने कलर दिया हुआ है, जैसे ब्लू दिया हुआ है, तो आपको जो है वो यहाँ पर ग्रीन कर दें इसको।
ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा, अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे इस पैराग्राफ के ऊपर चाहिए तो मैं इसको अलग क्लास दे दूंगा, मैं इसको अलग क्लास दे सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर क्लास दे दूंगा पैरा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरा। ठीक है, मैंने क्लास का क्या नेम दे दिया, पैरा। और मैं क्लास सिलेक्टर में आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं डॉट पैरा लिखूंगा। देन इसको जो है मैं यहाँ पर कलर जो दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन दे दूंगा, ग्रे या कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास दे दी इसको। ठीक है, सो आफ्टर पैराग्राफ वी वांट अ ग्रीन div। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक और जो है वो div चाहिए जो कि ग्रीन हो अलग से। तो सिंपल चीज है कि आप जो है यहाँ पर div लगाएं, उसको एक क्लास दे दें, क्लास जो है वो कोई भी दे दें। क्लास जो है आपने लाइक दे दी उसको कंटेनर दे दिया। ठीक है, आपने उसको कह दिया कि भाई आप कंटेनर हो। देन उसके अंदर आकर जो है आपने एक टेक्स्ट लिख लिया, मैं यहाँ पे lorem23 लिख लेता हूँ। ठीक है, और आपके पास अभी क्या हुआ, अभी जो है डिफ को कलर मिल गया रेड। क्यों कलर डिफ रेड मिला, क्योंकि हमने ऊपर बताया हुआ है कि सबको रेड मिलना चाहिए। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो ऊपर वाला डिव है उसके पास तो रेड रहे, बट जो लास्ट वाला डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कलर हो जाए ब्राउन। तो उसको उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको क्लास देनी पड़ेगी, जो कि मैंने क्लास दी थी किस नाम से, कंटेनर के नाम से। और अब मैं आऊंगा क्लास सिलेक्टर के अंदर, डॉट कंटेनर, अपनी क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, कंटेनर। देन यहाँ पर आकर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया येलो। ठीक है, ये हाँ येलो दे देते हैं, येलो। तो अब मेरे पास क्या हुआ, इसको जो है वो बैकग्राउंड कलर येलो मिल गया। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास काम हो रहा है क्लास की मदद से। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो इस वाले डिव को और जो ऊपर वाला डिव है, लाइक दिस इज सेकंड डिव जिसमें लिखा हुआ है, इन दोनों को सेम कलर मिले। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की क्लास सेम कर दूंगा। जैसे मेरे पास दिस इज सेकंड डिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसकी क्लास और जो मेरी लास्ट वाली क्लास है उसको सेम कर दूंगा। मेरी क्या क्लास है लास्ट वाले की, कंटेनर। सो मैं यहाँ पर अगर जैसे कंटेनर करूंगा तो इसको और सेकंड वाले डिव को क्या मिला, जो येलो कलर है वो मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्लासेस का। और आईडी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा हम एक एलिमेंट को एक ही आईडी देते हैं, हम सेम आईडी जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को नहीं पास कराते। ठीक है, उसका उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जब हम आगे जाकर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट से हम एलिमेंट्स को उठाएंगे। अब जावास्क्रिप्ट पे हमने मिसाल के तौर पर बताया हुआ है कि भाई जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो, अभी तो बटन नहीं है, अगर हम बटन लगाते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, दूसरे पेज पे चले जाए या जो है कुछ भी हो जाए, कलर चेंज हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि जब हम अगर हम सेम आईडी दे देंगे सबको तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे एक्शन परफॉर्म करना किसके ऊपर है। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट अभी आप सिर्फ इतना रखें, अभी सिर्फ इतना रखें कि आईडी जो है हम सिर्फ एक बंदे को एक आईडी दे सकते हैं। अब आप खुद देखें, अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, आपने क्या किया, आपका एक स्कूल था और आपने जो है दो तीन स्टूडेंट्स को, क्लास वन के दो स्टूडेंट्स को आपने सेम आईडी दे दी। अब जो है उनका रोल नंबर का जो है वो टेस्ट हो रहा है उनका, उन्होंने क्या किया, अपनी आईडी जो है वो सेम लिख दी वहां पर। अब टीचर को पता नहीं है कि भाई ये स्टूडेंट जो है वो कौन सा है, मुझे किसको क्या मार्क्स देने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती है अगर हम सेम आईडी देते हैं। तो आईडी हमेशा सबकी अलग अलग आती है। अगर दो स्टूडेंट्स की सेम आईडी हो जाएगी तो वो टेस्ट में इंटर नहीं कर पाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों का आगे भी टेस्ट होगा HTML CSS का 1 मंथ के बाद, जब CSS हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि अगर मैंने आप में से तीन स्टूडेंट्स को सेम, आपकी जो आईडी थी वो आईडी मैंने सेम दे दी तीनों की। ठीक है, तो अब आप टेस्ट में इंटर ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि टेस्ट को पता ही नहीं है कि भाई आप कौन से स्टूडेंट है। अगर पहले एक स्टूडेंट अटेम्प्ट कर ले तो दूसरी दफा वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी सेम आईडी और एक आईडी से एक स्टूडेंट ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वजह से हम हमेशा आईडी जो है वो एक ही एलिमेंट को पास कराते हैं। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आईडी एंड क्लासेस का। यस, क्लियर, ओके। अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे, जिसका सबसे तीनों तीन स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ हैं, तीनों से एक ही क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले मुझे जो है वो अ, अब्दुल बासित बताएंगे कि मुझे अगर एक एलिमेंट को आईडी देनी है तो मैं आईडी कैसे दूंगा। जी अब्दुल बासित, आप माइक ओपन करके आंसर कर सकते हैं जी। सबसे पहले आईडी सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर आईडी देंगे उसको। जी आपकी आवाज नहीं आ रही।
ओके, अब्दुल बासित शायद जो है माइक ओपन कर नहीं पा रहे हैं। सो अब्दुल मोइस आप बता देंगे हमें एक एलिमेंट को अगर आईडी देनी है, सो हम कैसे देंगे? अच्छा, 1 मिनट, अजान हो रही है, हम 2 मिनट रुकते हैं अजान के लिए। अजान हो जाए उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप सोचें कि हम जो है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं दोनों स्टूडेंट से अलग अलग क्वेश्चन करूंगा। ओके, सो अजान हो चुकी है। बाय सर्चिंग आईडी एंड एड्रेस बार। नहीं, गलत आंसर दिया अब्दुल बासित। ठीक है। ओके। जी अब्दुल मुइस, हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, हमें एक एलिमेंट को आईडी देनी है। सो मैं कैसे दूंगा आईडी? एलिमेंट को आईडी देंगे, उसका नाम सेम रखेंगे और उसको कलर सेम देंगे। आईडी हम सेम दे सकते हैं सबको? सर डिप में जो आईडी है उसको सेम देंगे। आईडी जो है हम सेम नहीं दे सकते, यही कॉन्सेप्ट मुझे बेसिकली आप लोगों को समझाना है कि अगर मैं यहाँ पर एक और डिप लगाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं आईडी जो है वो सेम दे देता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि अगर मैं दो स्टूडेंट को सेम आईडी दे देता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर जो है वो उसको पता नहीं चल पाएगा कि मुझे एलिमेंट जो है कौन सा लेकर आना है। जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट को मैंने सेम आईडी दी। अब मैं जो है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो डिव आ जाए, बट पहला वाला डिव आ जाए, सही है, ये वाला जो डिव है ये वाला डिव आ जाए, बट मेरे पास डिव आ कौन सा रहा है, दूसरा आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की आईडी तो सेम हो गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक्शन इस वाले डिफ पे परफॉर्म हो, बट हो इस पे रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आईडी दोनों की सेम हो गई। तो अगर मैं इसको आईडी सेम दे दूंगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि भाई जब इस वाले डिफ के ऊपर एक्शन परफॉर्म होना होगा तो इस पे हो जाएगा, जब इस पे होना होगा तो इस पे हो जाएगा, या फिर दोनों पे एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर क्रैश कर जाएगी। तो इसलिए हमें जो है ऐसा नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, हमें जो है वो दोनों को अलग अलग आईडी देनी होती है। लाइक मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ, तो अब मैं इसको आईडी ग्रीन नहीं दे सकता, मैं इसको आईडी रेड दे देता हूँ। यार आईडी कोई भी दे सकते हैं, आईडी जो है अपना नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आईडी जो है आप मल्टीपल कोई भी दे सकते हैं इसको, इट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, मैं आईडी जैसे इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए, मैं इसको आईडी देता हूँ रेड की। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने आईडी दे दी रेड, और इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, लॉरेम 1 2, ठीक है, 12 वर्ड का सिर्फ लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो है एक आईडी दे दी अपने डिफ को, और जो आईडी थी रेड। अब आईडी को कैसे जो है हम सिलेक्ट करते हैं? शिज आप बताएं, आईडी को हम जो है वो सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमें क्या कोड लिखना है जिसकी मदद से मेरे इस वाले डिफ के ऊपर, अच्छा थोड़ा सा गैप दे देते हैं सारे डिफ के अंदर, ताकि जो है वो चीज़ें थोड़ी सी इजीली समझ में आ जाएं। ओके, मैं जो है क्या काम करूं जिसकी मदद से मेरे इस वाले डिफ को बैकग्राउंड कलर ब्राउन मिल जाए? सर मेरा माइक्रोफोन, ओके, आप माइक ओपन नहीं कर सकते, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमें इसको अब आईडी देनी है, तो आईडी मैं कैसे दूंगा? सिंपल, मैं लगाऊंगा हैशटैग अपनी आईडी का नाम। आईडी का नाम क्या है? रेड। ठीक है, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर्स को मैं दे देता हूँ ब्राउन। ठीक है,
तो मेरे पास जो है इस वाले डिफ के पास बैकग्राउंड कलर ब्राउन आ गया। ठीक है, जो मैंने आईडी दी वो दोनों को अलग अलग दी, आईडी जो है हम कभी भी सेम नहीं देते। जब हमारे पास हमें सेम चीजें करवानी है, सबके साथ सेम करानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबको जो है वो सेम क्लास जो है यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, ओके परफेक्ट। ठीक है, अच्छा अब जो है हमारे पास कुछ और चीजें भी आती, कुछ और सिलेक्टर्स भी आते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे अभी। अभी के लिए मैं एक काम ही करता हूँ, मैं एक काम ही करता हूँ कि लास्ट में आ जाता हूँ। ठीक है, लास्ट में आ जाते हैं और मैं एक डिफ लगाता हूँ, और इस डिफ के अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ टैग लगाया, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ लॉरेम 10। ठीक है, 10 वर्ड का मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई डिफ के अंदर जो पैराग्राफ है उसको जो है वो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लाइक कोई भी एक्वा कलर का बैकग्राउंड कलर मिल जाए। ठीक है, सो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है चाइल्ड सिलेक्टर का। सीएसएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है चाइल्ड सिलेक्टर, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, चाइल्ड सिलेक्टर। ठीक है, अच्छा चाइल्ड, हमारे पास ये कमेंट है, सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और नेक्स्ट लाइन में आते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब चाइल्ड सिलेक्टर। अब चाइल्ड सिलेक्टर देते कैसे हैं, मुझे करना क्या है, मुझे करना है डिफ के अंदर, डिफ के अंदर। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा ग्रेटर देन का साइन, और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि डिफ के अंदर जो पैराग्राफ है उसको क्या करो, उसको आप बैकग्राउंड कलर दे दो पिंक। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको पिंक मिल गया। अब ये कैसे मिला, मैंने यहाँ पे क्या बताया इसको, मैंने सबसे पहले बताया कि एक डिव है, उस डिफ के अंदर पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को जो है क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर पिंक मिल जाना चाहिए। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि भाई डिफ के अंदर पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर है, देखेगा देखेगा उसको कहीं नहीं मिलेगा। लास्ट में जब आएगा लाइन नंबर 100 से लेके 103 पर, तो उसको डिफ के अंदर एक पैराग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, डिफ के अंदर जो है उसको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, उसके अंदर आकर जो है वो क्या करेगा, उसके अंदर आकर पैराग्राफ को वो स्टाइलिंग दे देगा, जो कि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया। हम इसको और भी दे सकते हैं, लाइक मैं इसका कलर जो है वो व्हाइट करा सकता हूँ, या मैं इसका कलर जो है एक्वा करा देता हूँ। सो इसका कलर एक्वा हो गया, जो कि बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट नजर नहीं आएगा, सो ग्रे कर देते हैं। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ, मैं सबको मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास चाइल्ड सेलेक्टर का। अच्छा अब हमारे पास जो है दो सिलेक्टर्स और बचते हैं, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है और एक स्यूडो सिलेक्टर है। स्यूडो सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा लेंदी है, उसको थोड़ा सा हम जो है हमें टाइम देना पड़ेगा, तो वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। अभी जो है हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को देख लेते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है, यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल जो सिलेक्टर है अपने नाम से चीजें बता रहा है, यूनिवर्सल जो है अपने नाम से बता रहा है। यूनिवर्सल सुनते ही क्या आ रहा है, मैथ्स में आपने यूनिवर्सल का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या फिर जो है आपने जब मैथमेटिक कर रहे हो तो यूनिवर्सल आपके पास जो है यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह होता है, तो उसमें यूनिवर्सल इंटरसेक्शन वो भी होते हैं, यूनियंस भी होते हैं। सो यहाँ पर भी यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको जो है मैं कमेंट कर देता हूँ। यूनिवर्सल सिलेक्टर्स, यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है हमारे पास क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पास पूरी के पूरी वेबसाइट की जितनी भी चीजें हैं उन सब के ऊपर एक्शन परफॉर्म करा देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आकर जो है लगाता हूँ स्टार। अच्छा अब यूनिवर्सल सिलेक्टर को एक्सेस करने का क्या तरीका है, आपने लगाना है स्टार, देन आपने लगाने हैं करली ब्रेसेस। अब यहाँ पर आकर अगर मैं सबको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दूं, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिखा, तो पूरे के पूरे जो हमारा पेज था उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर आ गया ब्लैक। अच्छा ये एक एनोटेशन जो है वो लगा दी है अब्दुल बासित ने, एक मिनट में इसको हटा दूं। अच्छा प्लीज इस तरह की जो है आप लोग चीजें नहीं किया करें, ठीक है, ओके। तो मेरे पास क्या हुआ कि सबके पास जो है वो बैकग्राउंड कलर क्या क्या मिल गया, बैकग्राउंड कलर जो है पूरे पूरे के पूरे पेज को ब्लैक मिल गया। ठीक है, सो कुछ इस तरह से जो है हम मल्टीपल चीजें करवा सकते हैं, और पूरे पेज को जो है हमने ब्लैक कर दिया। अगर मैं पूरे पेज को यहाँ पर ग्रे कर दूं, ग्रे कर दूं तो मैं ग्रे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, बट हम इसको बैकग्राउंड कलर के चेंज करने पे यूज नहीं करते। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बॉडी टैग आता है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर को हटाऊं और एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर जाकर मैं बॉडी लिखता हूँ, यहाँ पर मैं बॉडी को जो है अगर कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू, फिक्स नहीं ब्लू देना है हमें,
ठीक है, बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको ग्रे दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इसको बैकग्राउंड कलर मिल जाना चाहिए, बट अभी नहीं मिल रहा, उसकी वजह है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए जो है आप यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा अभी हमने किया। यूनिवर्सल सिलेक्टर को करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल लगाना है स्टार। स्टार लगाने के बाद आप जो है वो अपना कोई भी बैकग्राउंड कलर, ऑरेंज देना चाहें, कोई भी कलर देना चाहें बैकग्राउंड कलर में, आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास सिलेक्टर्स का, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर को। एलिमेंट सिलेक्टर हमारे पास क्या करता है, एलिमेंट सिलेक्टर जो है हमारा किसी भी एलिमेंट के नेम से हम उसको कॉल करा सकते हैं। फिर क्लास सिलेक्टर क्या करता है, क्लास सिलेक्टर जो है हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास देके हम मल्टीपल काम करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इस डिफ को और इस डिफ को सेम क्लास दी है, तो मेरे पास इन दोनों के पास सेम जो है वो बैकग्राउंड कलर आया हुआ है, ठीक है। क्लास को लगाने का तरीका क्या होता है, आपने लिखना है डॉट, डॉट लगाने के बाद आपने अपनी क्लास का नाम लिखना है। फिर हमारे पास आईडी सिलेक्टर आते हैं। आईडी हमें हमेशा एक एलिमेंट को एक ही देते हैं, मतलब कि हम मल्टीपल को सेम आईडी नहीं देते। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक डिफ के अंदर अगर एक और चीज हो, मतलब कि एक डिफ के अंदर मैंने अभी पैराग्राफ रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि डिफ के अंदर जो पैराग्राफ है उसको बैकग्राउंड कलर के दे दो, पिंक दे दो, टेक्स्ट कलर दे दो, ग्रे दे दो। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको बैकग्राउंड कलर पिंक मिल गया है और जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रे मिल गया है, ठीक है। फिर हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ा। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है आपके पूरे के पूरे पेज को, सारे सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज लिख दिया, तो उसने क्या किया कि पूरे के पूरे पेज को, सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स थे इसमें ए टू जेड, उन सबको जो है उसने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया सिलेक्टर्स का। तो कमेंट में जो है वो क्लियर लिख दें। सो आई मुझे समझ में आ जाएगा कि जो है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं। ओके, अब फिर बात को सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, आज की क्लास की जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। आज की क्लास का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने जो है इन सारे सिलेक्टर्स का यूज करते हुए एक वेबसाइट को बिल्ड करना है, ठीक है। ओके, परफेक्ट, सबको क्लियर है, ठीक है। सो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का टाइम रहता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अब कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।